स्वागत है आज की क्लास में। आज की क्लास में हम लोग एक्सेल में रिजल्ट डिजाइन करेंगे कि आप रिजल्ट में टोटल, परसेंटेज, ग्रेड, पोजीशन, लेटर, टोटल मार्क्स एंड रिजल्ट के फॉर्मेट को किस तरह डिजाइन करते हैं और कैसे काम करते हैं। तो आइए सबसे पहले एक्सेल एप्लीकेशन को ओपन कर लेते हैं। एक्सेल एप्लीकेशन को ओपन करने के लिए यहां पर विंडोज की से हमने आर प्रेस किया और एक्सेल ओपन कर लिया और यहां से ब्लैंक वर्क बुक ले लेना है। ब्लैंक वर्क बुक लेने के बाद आप कोई भी बीच में सेल एड्रेस 5-6 सेल एड्रेस सेलेक्ट कर लीजिए। सेल एड्रेस सेलेक्ट करने के बाद यहां से आप मर्ज कर लीजिए, मर्ज एंड सेंटर पे क्लिक कर दीजिए। हाइट और विड्थ बढ़ाना है तो आप सेल्स में आइए, सेल में आने के बाद रो की हाइट पर क्लिक कर दीजिए। रो की हाइट आप जितना भी रखना चाहते हैं यहां पर रो की हाइट आप क्लिक कर सकते हैं। मैं यहां पे 30 कर लेता हूं, देन एंटर प्रेस कर लेता हूं। इसी में आप आएंगे होम मेन्यू में, होम मेन्यू के सेल्स टूल बॉक्स में और सेल टूल्स बॉक्स में फॉर्मेट में आए। फॉर्मेट में आने के बाद यहां पर आपको एक ऑप्शन दिखेगा कॉलम की विड्थ। आप कॉलम की विड्थ पे क्लिक करेंगे तो यहां पर आपको फिर से कॉलम की विड्थ इंक्रीज करने के लिए साइज दी जाएगी और कॉलम की विड्थ जितना भी इंक्रीज करना चाहते हैं वो साइज आप लिखेंगे यहां पर। तो मैं यहां पर आपको करीब 25 या 15 कर लेता हूं, देन एंटर बटन प्रेस कर लेता हूं। और हम यहां पर एक हेडिंग बना लेते हैं। हेडिंग हम लिख लेते हैं वेदांत इंस्टीट्यूट। मैंने यहां पर लिख लिया। देन आप इसको एक बार डीसेलेक्ट करेंगे। डीसेलेक्ट करने के बाद वापस सेलेक्ट करेंगे क्योंकि जब तक ब्लिंकर एक्टिवेट रहता है तब तक आप इसमें शॉर्टकट की का यूज नहीं कर पाते। इस बात को हमेशा याद रखिएगा, ठीक। तो हम लोग शॉर्टकट की यूज करेंगे। सेंटर ऑलरेडी है, हमें इसको मिडिल करना है। तो मिडिल करने के लिए हमें कीबोर्ड से Alt+H+A+M प्रेस करना होता है। Alt+H+A+M मिडिल कर लेंगे। मिडिल करने के बाद आप यहां से फॉन्ट साइज आप जितना भी इंक्रीज करना चाहते हैं उतना इंक्रीज कर सकते हैं। इसके बाद आप यहां पर बोल्ड कर सकते हैं, फॉन्ट स्टाइल वगैरह आप चेंजेस कर सकते हैं एंड टेक्स्ट हाईलाइट कलर से जो भी आप कलरिंग करना चाहते हैं वो कलर यहां पर फील कर सकते हैं। क्लियर है? या आपके ऊपर डिपेंड करता है कि आप इसको कैसे डिजाइन करेंगे। अब उसके बाद हम नीचे वाले सेल एड्रेस पे आ जाएंगे। सेल एड्रेस A2 सेल एड्रेस को सेलेक्ट करके जो भी रिजल्ट में आप जैसे हेडिंग या जैसे डिटेल को फील करना चाहते हैं वो हेडिंग यहां पर बनाएंगे। तो यहां पर SR नंबर, फिर टैब बटन, यहां पर फिर रोल नंबर, फिर टैब NAME नेम, फिर टैब FATHER फादर्स एंड नेम, फिर टैब फादर नेम लिखने के बाद अब यहां पर फोन नंबर, एड्रेस, पिन कोड, फिर पिन कोड यहां पर टाइप करने के बाद अगली जो हेडिंग हमारी रहेगी वो सब्जेक्ट की रहेगी। और सब्जेक्ट हेडिंग नहीं बनाएंगे, जितने भी हमारे सब्जेक्ट हैं, चाहे वो 5 सब्जेक्ट हैं, 6 सब्जेक्ट हो या 4 सब्जेक्ट हो, क्लियर है, उन सब्जेक्ट का नाम लिखेंगे। तो जैसे यहां पर सबसे पहला मेरा सब्जेक्ट हो जाता है MATH, मैथ लिखने के बाद यहां पर आगे अगला मेरा सब्जेक्ट रहेगा कंप्यूटर। तो मैं यहां पे और भी आपको लगता है कि इसमें सोशल साइंस, सोशल स्टडीज, साइंस आप यहां पर ऐड करना चाहेंगे तो और भी सब्जेक्ट आप ऐड कर सकते हैं। जितने सब्जेक्ट का आप मार्क्स ऐड करना चाहेंगे या जितने सब्जेक्ट का हेडिंग ऐड करना चाहेंगे उतने सब्जेक्ट का हेडिंग ऐड कर सकते हैं। क्लियर है? अब मैं क्या करता हूं, यहां पर जितना भी मैंने हेडिंग बनाया है इनमें हम लोग डिटेल को फिल कर लेते हैं। तो डिटेल को फिल करने के लिए सिंपल सा आप यहां पर आएंगे। यहां पर आने के बाद मैंने 1 लिखा और 1 लिखने के बाद कीबोर्ड से आप कंट्रोल की को होल्ड करेंगे और कंट्रोल की को होल्ड करके इसको ऐसे ड्रैग करेंगे। कम से कम आपके पास 10 डेटा होना चाहिए। क्लियर है? तो मैंने 10 तो सीरियल नंबर यानी 1 2 3 4 5 ऐसे सीरियल नंबर मैंने ड्रैग कर दिया। रोल नंबर हम 105 से स्टार्ट करते हैं और फिर से कीबोर्ड से अगर कंट्रोल होल्ड करेंगे एंड ड्रैग करेंगे तो ये सीरीज में कन्वर्ट हो जाएगा, यानी 5 6 7 8 9 10 11 12 13 ऐसे सीरीज में हमारा कन्वर्ट हो जाएगा। अब यहां पर आते हैं, नेम वगैरह आप टाइप करेंगे जो भी नेम है, जैसे यहां पर राजा 14 नाम हो गए, ठीक। अब इसी तरह हम फादर्स नेम भी टाइप कर देंगे। फादर नेम्स टाइप करने के लिए इसमें आप आ जाएंगे। आने के बाद अगर आपका फादर्स नेम यहां पर सेल में अच्छे से फील्ड आउट नहीं हुआ है या तो कॉलम की विड्थ और हाइट बढ़ा लीजिए, या तो आप जब कॉलम की हेडलाइन डी पर आएंगे और इस कॉर्नर पे जब ये तीर का निशान बने आप इस पे डबल क्लिक कर देंगे तो ये ऑटो फिल होकर सेल्स में एडजस्ट हो जाएगा, ठीक। फादर नेम, ठीक है, मैंने पिंटू यहां लिख लिया। फिर यहां पर आएंगे फोन नंबर, तो मैंने यहां पे फोन नंबर रेंडमली आप कोई भी फोन नंबर टाइप कर सकते हैं। तो मैं यहां पर
2 2 4 2 6 2 8 2 10 मैंने स्टार के रूप में लिख दिया, हैश के रूप में लिख दिया। आप जो भी स्टूडेंट का फोन नंबर रहेगा वो स्टूडेंट का फोन नंबर यहां पर आप टाइप करिएगा। ठीक है, टाइप करने के बाद आप क्या करिएगा, सिंपल सा इनको सेलेक्ट करिएगा। अगर मेरा डेटा एकदम फिल सीरीज की तरफ है, मतलब बीच में आपका ब्लैंक नहीं है, तो माउस का डबल क्लिक कर देंगे तो ऑटो फिल ये हो जाएगा। अगर आप माउस का लेफ्ट होल्ड करके आप डबल क्लिक भी करते हैं या आप माउस का लेफ्ट होल्ड करके इसको ड्रैग करते हैं तो भी डेटा यहां पर फिल हो जाता है। ठीक, अब आ जाते हैं एड्रेस पे। तो एड्रेस मैंने अब यहां पर आते हैं पिन कोड पे। तो पिन कोड मैं एक ही टाइप कर देता हूं 221010। आप पिन कोड को सेलेक्ट करिए, देन यहां पर पिन कोड को भी ड्रैग कर दीजिए। ड्रैग करने के बाद ये हमारा कम डिटेल्स, बेसिक सा डिटेल जो होता है वो हमने फिल कर लिया। डिटेल को फिल करने के बाद यहां पर आपको सब्जेक्ट है, मैंने सब्जेक्ट के हेडिंग बनाए, 5 सब्जेक्ट लिए हैं और भी आप सब्जेक्ट को ऐड कर सकते हैं। तो इसमें हमने 100 में से जितना भी वो मार्क्स पाया है, चाहे वो 50 पाया है, चाहे 45 पाया है, चाहे 33 12, जितना भी वो पाया है इसको यहां पर आप टाइप करेंगे। ऐसे हमने मार्क्स दे दिए। अब ये जो हमारा रिजल्ट का जो फॉर्मेट है वो कंप्लीट हो गया। अब हम जो भी डेटा निकालेंगे या जो भी हेडिंग बनाएंगे वो सारे हेडिंग फॉर्मूले की मदद से ही लिख लेंगे। तो पहले हम लोग क्या कर लेते हैं, आपने जितना भी डेटा बनाया है उन डेटा को एक बार में आप सेलेक्ट कर लीजिए। एक बार में सेलेक्ट करने के लिए कीबोर्ड से कंट्रोल एंड शिफ्ट होल्ड कर मोमेंट की का यूज करेंगे। मोमेंट की का यूज यानी लेफ्ट राइट एरो का यूज करेंगे। अगर आपका डेटा एकदम सीरीज में है, कहीं पर भी बीच में ब्लैंक नहीं है, तो कंट्रोल एंड शिफ्ट को होल्ड करके एक रैंडमली फटाक से आप डेटा को सेलेक्ट कर सकते हैं। क्लियर है? अब यहां पर हम कीबोर्ड से Alt H A M Alt H A C सेंटर और मिडिल कर लेंगे। क्लियर है? अब हमको जो निकालना है, यानी हमको जो इसमें परसेंटेज, ग्रेड, डिवीजन, पोजीशन, टोटल, ये सारे मार्क्स निकालने हैं, उनके हेडिंग को यहां पर तैयार करना होगा। तो यहां पर हेडिंग तैयार करने के लिए आपको इसमें वापस आना है, हिंदी के यानी बगल में आना है और यहां पर हम हेडिंग तैयार कर ले रहे हैं। जैसे पहला हेडिंग हमारा होना चाहिए टोटल का। किसका होना चाहिए? टोटल का। टोटल। फिर हम लोग आगे बढ़ेंगे। टोटल के बाद आप क्या निकालना चाहते हैं? परसेंटेज। तो अगली हेडिंग बना लीजिए परसेंटेज की। फिर आगे बढ़िए। आगे बढ़ने के बाद ग्रेड का, ग्रेड निकालना चाहते हैं तो ग्रेड की हेडिंग। फिर आगे बढ़िए, आगे डिवीजन निकालना चाहते हैं तो डिवीजन की भी हेडिंग बना लीजिए। फिर आगे बढ़िए। डिवीजन के बाद आप पोजीशन निकालना चाहते हैं तो पोजीशन की भी हेडिंग बना लीजिए। फिर आगे बढ़िए। आप लेटर देना चाहते हैं तो लेटर की भी हेडिंग बना लीजिए। और भी जो चीजें आपको लगता है कि मेरे ख्याल से इसमें ये चीजें भी आनी चाहिए, ये चीजें भी ऐड होनी चाहिए, तो वो चीजें भी आप इसमें ऐड कर सकते हैं। जैसे मैंने यहां पे टोटल निकालेंगे, यानी जो हमारा 5 सब्जेक्ट है, 5 सब्जेक्ट में वो टोटल मार्क्स कितना पाया वो हम निकालेंगे। परसेंटेज निकालेंगे कि जितना मार्क्स क्या है उसके आधार पे परसेंटेज कितना आ रहा है। ग्रेड निकालेंगे, ए ग्रेड कौन सा है, यानी ए डिवीजन है, बी डिवीजन है, सी डिवीजन है, कौन सा ग्रेड है वो लिखेंगे। डिवीजन यानी फर्स्ट, सेकंड, थर्ड है। पोजीशन, जितने भी डेटा है उन डेटा में सबसे पहला पोजीशन कौन पाया है, दूसरा कौन है, 10 डेटा है तो 10वां पोजीशन कौन पाया है। लेटर, कभी कभी आपने देखा होगा कि जो प्राइवेट स्कूल या प्राइवेट कॉलेज होते हैं उनमें बड़े मार्क्स पाए होते हैं तो पेरेंट्स मीटिंग होती है तो उनके घर पे एक लेटर भेजा जाता है कि आपकी बच्ची का मार्क्स इतना आया हुआ है, आप यहाँ पे लेटर पे आधारित है, यहाँ फंक्शन में इन्वाइटेड है। ठीक है, तो आइए हम लोग निकालते हैं इसको फॉर्मूले की मदद से। हमने हिंदी, जीके, इंग्लिश, कंप्यूटर के मार्क्स दे दिए और हमने हेडिंग भी तैयार कर लिया, टोटल, परसेंटेज, ग्रेड, डिवीजन और पोजीशन, लेटर। अब इनको फॉर्मूले की मदद से हम लोग टोटल, परसेंटेज, ग्रेड वगैरह निकालेंगे। तो आइए देखते हैं कैसे निकाला जाता है। तो यहां पर हम लोग सबसे पहले टोटल निकालने के लिए फॉर्मूले का यूज करना होता है, तो फॉर्मूला इक्वल टू सम का यूज करेंगे। सम नॉर्मल सा कैलकुलेशन करने के लिए यूज किया जाता है। सम ब्रैकेट ओपन, सम लिखने के बाद ब्रैकेट ओपन करने के बाद आपके पास जितने भी सब्जेक्ट हैं और जितने भी सब्जेक्ट में आपने मार्क्स दिया है उन सब्जेक्ट के मार्क्स को यहां पर सेलेक्ट करेंगे। तो हम लोग यहां पर क्या करेंगे, मैथ से लेके हिंदी तक सेल एड्रेस सेलेक्ट कर लेंगे। या तो आप माउस से सेलेक्ट कर लीजिए या तो आप कीबोर्ड लेफ्ट एरो प्रेस करेंगे, सबसे पहला सब्जेक्ट सेलेक्ट करेंगे, फिर शिफ्ट होल्ड करके लास्ट वाला सब्जेक्ट सेलेक्ट कर लेंगे। ठीक, एंड ब्रैकेट क्लोज कर एंटर बटन प्रेस कर देंगे। या आप यहां पर सेल एड्रेस को लिख भी सकते हैं। तो लिखेंगे कैसे, तो सबसे पहला इज इक्वल टू सम ब्रैकेट ओपन। अब यहां पर बना किस पे है,
कॉलम की हेडलाइन ये क्या है, कॉलम की हेडलाइन क्या है, H है। अब ये कहां पे है, रो की हेडलाइन क्या है, 3 है, तो इसका सेल एड्रेस H3, यहां पर H3 लिखिए, फिर शिफ्ट होल्ड कर डबल डॉट लगाइए, फिर लास्ट हेडलाइन क्या है, L पर बनी है कॉलम की हेडलाइन L और रो की हेडलाइन 3, तो इसका सेल एड्रेस L3 आप लिखेंगे तो भी सेल एड्रेस ले लेगा। देन ब्रैकेट क्लोज कर देंगे, एंटर बटन प्रेस करेंगे, ये टोटल आ गया। इन 3 तरीकों से आप सेल एड्रेस को सेलेक्ट कर सकते हैं और अपने कंफर्टेबल से जो भी जल्दी याद हो जाए वो आप याद कर सकते हैं। ठीक है, अब हमने यहां पर निकाल लिया टोटल। टोटल निकालने के बाद अब आपको बार बार हर एक सेल में फॉर्मूला लगाने की जरूरत नहीं होती है। आपने इनको सेलेक्ट किया, सेलेक्ट करने के बाद आप माउस पे गए और माउस से आप यहां पर सिंपल सा डबल क्लिक कर देंगे या माउस का लेफ्ट बटन होल्ड करके आप ड्रैग कर देंगे तो ये फॉर्मूला सभी पर अप्लाई हो जाता है। क्लियर है, ये सभी पर फॉर्मूला। अब ये जो ग्रीन लाइन आ रहा है हमारा, ये क्या बता रहा है, एरर बता रहा है। एरर चेकिंग यानी आपने कुछ कॉलम या कुछ सेल आपने छोड़ दिए हैं जो फॉर्मूले में मेंशन होने चाहिए थे, तो आप अपने अकॉर्डिंग सही हैं तो आप इसे क्या कर सकते हैं, ये जो क्वेश्चन डॉट्स आ रहा है इसमें आप इग्नोर भी कर सकते हैं। इग्नोर कर देंगे तो ये हट जाएगा। क्लियर है, अब आते हैं परसेंटेज। परसेंटेज में इफ का कंडीशन यूज करते हैं। ठीक है, तो यहां पर परसेंटेज भी हम सम का यूज करेंगे, तो इज इक्वल टू सम ब्रैकेट ओपन टोटल मार्क्स का सेल एड्रेस दे देंगे। किसका दे देंगे, टोटल मार्क्स का सेल एड्रेस दे देंगे और डिवाइड कर देंगे नंबर ऑफ सब्जेक्ट से। नंबर ऑफ सब्जेक्ट यानी आपका सब्जेक्ट कितना है, टोटल 5 सब्जेक्ट है तो यहां पर 500 से डिवाइड कर देंगे। क्यों, क्योंकि हमने एक सब्जेक्ट जो है वो 100 मार्क्स का है और 100 मार्क्स में से हमने नंबरिंग दी थी तो पांचों सब्जेक्ट को जोड़ने पर आ जाएगा, तो यहां पर आप 500 लिखेंगे, देन यहां पर ब्रैकेट क्लोज कर एंटर बटन प्रेस कर देंगे तो ये हमारा परसेंटेज आ जाएगा। या तो आप नॉर्मल सा कैलकुलेशन भी कर सकते हैं जो हम गुणा भाग करते हैं, तो उस तरह से भी आप निकाल सकते हैं। तो इज इक्वल टू टोटल का सेल एड्रेस दे देंगे, डिवाइड करेंगे 500 और इनटू कर देंगे 100 से, देन एंटर कर देंगे तो भी इस तरह से परसेंटेज आप निकाल सकते हैं। तो ये 2 कंडीशन है, आप दोनों कंडीशन से आप परसेंटेज को इजी तरीके से निकाल सकते हैं। निकालने के बाद आप इनको सेलेक्ट करेंगे और सेलेक्ट करने के बाद यहां पर डबल क्लिक कर देंगे तो सभी का परसेंटेज यहां पर हो जाएगा ड्रैग। क्लियर है, अब आते हैं ग्रेड। ग्रेड के फॉर्मूले में थोड़ा सा हम जितनी बार ग्रेड बनाएंगे A++ A फिर B C ऐसे ग्रेड बनाते जाएंगे तो उतनी बार इफ का कंडीशन लगाते ही चले जाएंगे। तो आइए इसको थोड़ा समझते हैं, ध्यान से समझिएगा कैसे हम लोग इसका यूज करते हैं और कैसे हम इसको डिजाइन करते हैं। तो सबसे पहले हमको लिखना है इज इक्वल टू लिखने के बाद इज इक्वल टू इफ ब्रैकेट ओपन परसेंटेज का सेल एड्रेस दे देंगे। परसेंटेज का सेल एड्रेस देने के बाद यहां पर लगाएंगे ग्रेटर देन और इज इक्वल टू, मतलब ये दोनों सिंबल का मतलब हमें ये कहने को है कि इसके बराबर और इसके बड़े संख्या, किसके बराबर और किसके बड़े संख्या, अभी हम संख्या लिखेंगे। ठीक है, यानी हमने ये परसेंटेज का सेल एड्रेस दिया और यहां पर हमने बताया इससे बड़ा और इसके बराबर, किससे बड़ा और किसके बराबर, तो यहां पर आप यहां पर 90 लिख लेंगे और 90 मैंने नंबर लिख लिया 90%। आप टोटल मार्क्स पे भी दे सकते हैं, आपको परसेंटेज ग्रेड निकालना है तो टोटल मार्क्स पे से ग्रेड निकाल लीजिए या परसेंटेज की ग्रेड निकाल लीजिए, तो मैं परसेंटेज पे ही ग्रेड निकाल ले रहा हूं। तो मैंने इज इक्वल टू इफ ब्रैकेट ओपन परसेंटेज का सेल एड्रेस फिर ग्रेटर देन मतलब इससे बड़ा इज इक्वल टू इसके बराबर, किसके 90% के, उसको कॉमा डबल इन्वर्टेड कॉमा के बाद A++ में और डबल इन्वर्टेड कॉमा क्लोज। मैंने छोटा सा सिंपल है, समझिए ध्यान से, मैंने इज इक्वल टू ब्रैकेट ओपन परसेंटेज का सेल एड्रेस ग्रेटर देन का मतलब होता है इससे बड़ा, इज इक्वल टू का मतलब होता है इसके बराबर, किसके बराबर 90% के बराबर। अगर 90% के ऊपर जाएं और 90% के बराबर आए तो वो किस कैटेगरी ग्रेड में चले जाएं, A++ में चले जाए। ठीक, अब फिर से हम लोग कॉमा लगाएंगे, फिर इफ करेंगे, ब्रैकेट ओपन करेंगे, परसेंटेज का सेल एड्रेस ले लेंगे, फिर ग्रेटर देन, फिर इज इक्वल टू एक नंबर आप लिखेंगे, मैंने लिख लिया 75 एंड फिर यहां पर 75 लगाने के बाद कॉमा डबल इन्वर्टेड कॉमा A+ डबल इन्वर्टेड कॉमा क्लोज, यानी 75% के बराबर 75% के ऊपर वो किस में जाए, A+ में जाए। अगर आप देखिए यहां पर देते हम चल रहे हैं, ठीक है, फिर यहां पर कॉमा देने के बाद यहां पर इफ ब्रैकेट ओपन परसेंटेज का सेल एड्रेस, उसके बाद फिर से ग्रेटर देन इज इक्वल टू और मैंने यहां पे लिख दिया 60 कॉमा डबल इन्वर्टेड कॉमा A डबल इन्वर्टेड कॉमा क्लोज, यानी 60 के बराबर 60 के ऊपर वो चले जाए A में चले जाए। फिर यहां पर कॉमा इफ ब्रैकेट ओपन परसेंटेज का सेल एड्रेस फिर ग्रेटर देन इज इक्वल टू 45 फिर कॉमा डबल इन्वर्टेड कॉमा और ये B कैटेगरी,
यानी 45 के बराबर और 45 के ऊपर वो किस में चले जाएं, बी ग्रेड में चले जाएं। फिर डबल इन्वर्टेड कॉमा क्लोज कर देंगे। डबल इन्वर्टेड कॉमा क्लोज करने के बाद यहां पर कॉमा, कॉमा के बाद फिर से इफ ब्रैकेट ओपन कर लेंगे। ब्रैकेट ओपन करने के बाद फिर से परसेंटेज का सेल एड्रेस दे देंगे। फिर यहां पर ग्रेटर देन इज इक्वल टू 33 कॉमा डबल इन्वर्टेड कॉमा सी डबल इन्वर्टेड कॉमा क्लोज। अब 33 के बराबर या 33 के ऊपर वो किस में चले जाएं, सी ग्रेड में चले जाएं। अब बात आती है कि सर 33 के नीचे वाले किस में जाएंगे, तो 33 वाले को हम लोग किस में रखेंगे, फेल कैटेगरी में रखेंगे। तो यहां पर आप क्या लिखिए, इफ कंडीशन ना यूज करते हुए फिर कॉमा लगाइए, डबल इन्वर्टेड कॉमा और यहां पर FIL फेल डबल इन्वर्टेड कॉमा क्लोज कर दीजिए। अब जितनी बार भी आपने ब्रैकेट को ओपन किया है उतनी बार आपने ब्रैकेट को क्लोज भी करना होता है। तो 1 2 3 4 5 हमने 5 बार ब्रैकेट को ओपन किया है और बीच में भी कहीं ब्रैकेट बंद नहीं किया है। तो हम लोग लास्ट में 1 2 3 4 5 हमने 5 बार ब्रैकेट क्लोज किया, देन एंटर बटन प्रेस किया, बी कैटेगरी यानी बी यहां पर आ गया, ठीक है, ग्रेड आ गया। अब क्या करेंगे, इसको सेलेक्ट करेंगे। सेलेक्ट करने के बाद सिंपल सा हम क्या करेंगे, सभी पे इसको ड्रैग कर देंगे और हम जैसे ही इसको ड्रैग करते हैं ये आ गया। देखिए हमारा ध्यान से देखिए ये ग्रेड बनकर आ गया। देखिए ये सी में जा रहा है क्योंकि ये 33 है, 33 के ऊपर है। अगर 33 के नीचे होता है तो वो फेल, जैसे 32 मतलब 2 पॉइंट भी ये कम हो गया तो फेल में चला गया। ठीक, अगर मैं यहां पर किसी का परसेंटेज या किसी का नंबर बढ़ा देता हूं तो मैं देख भी लेता हूं कि ये क्या रन कर रहा है कि नहीं। मैं यहां पर कोई भी एक नंबर मैंने थोड़ा सा जूम आउट कर लिया। जूम आउट करने के बाद मैंने सब्जेक्ट में आ गया। सब्जेक्ट कौन सा, मैं किसी में भी, जैसे ये फेल है मैं इन्हीं फेल को सेलेक्ट कर ले रहा हूं, फेल वाले सेलेक्ट को सेल को सेलेक्ट कर ले रहा हूं। अब यहां पर मैंने 99 फिर टाइप 99 फिर 99 ऐसे मैंने नंबर दे दिया। आप देखिए ये A+ में चला गया, चला गया कि नहीं। तो ये हमारा टोटल परसेंटेज एंड ग्रेड। अब आते हैं डिवीजन। डिवीजन में हमारा फर्स्ट सेकंड थर्ड निकलता है। कौन निकलता है, फर्स्ट सेकंड थर्ड। तो यहां पर इज इक्वल टू इफ ब्रैकेट ओपन परसेंटेज का सेल एड्रेस दे देंगे, फिर ग्रेटर देन इज इक्वल टू एक मार्क्स देंगे हमने 60, फिर कॉमा डबल इन्वर्टेड कॉमा और यहां लिख लिया फर्स्ट, यहां पर लिख देंगे फर्स्ट डबल इन्वर्टेड कॉमा क्लोज, फिर कॉमा, फिर इफ ब्रैकेट ओपन। ब्रैकेट ओपन होने के बाद फिर से परसेंटेज का सेल एड्रेस हम लोग दे देंगे। यहां पर परसेंटेज का सेल एड्रेस देने के बाद परसेंटेज का सेल एड्रेस देने, ग्रेटर देन इज इक्वल टू, ग्रेटर देन इज इक्वल टू लगाने के बाद एक मार्क्स देंगे जो भी आप डिवीजन लाना चाहते हैं। तो मैंने यहां पे 45 देन कॉमा यहां पे लिख लिया सेकंड डिवीजन, और सेकंड भी लिखेंगे तो डबल इन्वर्टेड कॉमा के अंदर ही लिखेंगे और डबल इन्वर्टेड कॉमा क्लोज करेंगे, फिर कॉमा लगाएंगे, फिर इफ ब्रैकेट ओपन, फिर से हम लोग परसेंटेज का सेल एड्रेस दे देंगे ग्रेटर देन इज इक्वल टू और 33, फिर 33 देने के बाद कॉमा डबल इन्वर्टेड कॉमा और इसको थर्ड रख दिया, डबल इन्वर्टेड कॉमा क्लोज कर दिया। डबल इन्वर्टेड कॉमा क्लोज करने के बाद अगर डिवीजन में नहीं आ रहे हैं, अगर वो फेल आ रहे हैं, मान लीजिए कोई ऐसे भी होते हैं जो डिवीजन में ऐड नहीं होते हैं, उनको आप फेल करना चाहते हैं, तो फिर से आप यहां पर क्या करिए, फिर कॉमा लगाइए। कॉमा लगाने के बाद यहां पर क्या करिए, डबल इन्वर्टेड कॉमा ओपन करिए, FAIL फेल डबल इन्वर्टेड कॉमा क्लोज कर लीजिए और ब्रैकेट 1 2 एंड 3, फिर हम एंटर बटन प्रेस कर देंगे। ये हमारा सेकंड डिवीजन आ गया एंड देन फिर से इनको सेलेक्ट करेंगे और यहां ड्रैग कर देंगे, सभी पर आ गया हमारा। ये थर्ड है, ये फर्स्ट है, इस तरह से हमारा डिवीजन निकल कर आ जाता है। बात समझ आ रही है। तो इसमें एक फेल भी है, देखिए ये फेल पूरा फेल जाएगा। क्लियर है। अब आते हैं पोजीशन। पोजीशन को थोड़ा ध्यान से समझिएगा, इसमें एक दो ज्यादा फॉर्मूले हैं, उनको यूज हम लोग करते हैं। तो पोजीशन में इज इक्वल टू इफ इज टैक्स, फिर यहां पर आपसे बोल रहा है वैल्यू। वैल्यू किसकी, आप टोटल मार्क्स से आप वैल्यू देना चाहते हैं, यानी टोटल मार्क्स से रैंकिंग निकालना चाहते हैं कि परसेंटेज पे रैंकिंग निकालना चाहते हैं। तो हम परसेंटेज पे रैंकिंग निकालना चाहते हैं, तो हमने सेलेक्ट कर लिया परसेंटेज का सेल एड्रेस। परसेंटेज का सेल एड्रेस देने के बाद आप यहां पर ब्रैकेट को क्लोज कर देंगे और फिर यहां पर कॉमा डबल इन्वर्टेड कॉमा और यहां लिख देंगे फेल एंड डबल इन्वर्टेड कॉमा क्लोज, फिर कॉमा लगाएंगे। कॉमा लगाने के बाद यहां लिखेंगे रैंक। क्या लिखेंगे, ये डबल इन्वर्टेड कॉमा 2 बार लग गया है, यहां पर लिखेंगे रैंक। रैंक एक फॉर्मूला होता है, यहां पर नीचे आ जाएगा, यहां पे रैंक एवरेज आएगा, रैंक EQ आएगा और आपको केवल लेना है रैंक।
तो यहां पर आप टैब इसको सेलेक्ट करके टैब बटन भी प्रेस कर सकते हैं, या आप रैंक पूरा लिख भी सकते हैं। रैंक लिखने के बाद ब्रैकेट ओपन किया, और ब्रैकेट ओपन होने के बाद हमने फिर से परसेंटेज का सेल एड्रेस दे दिया। परसेंटेज का सेल एड्रेस देने के बाद फिर से आप यहां पर कॉमा ब्रैकेट को ओपन कर लीजिएगा, कॉमा लगाकर ब्रैकेट को ओपन, और जितना डेटा है आपके पास और जितने भी परसेंटेज को निकालना चाहते हैं, मान लीजिए 10 डेटा है तो 10 का परसेंटेज सेलेक्ट करिए, 20 डेटा है तो 20 का परसेंटेज सेलेक्ट करिए। तो यहां पर आप क्या करिए, यहां से यहां तक जितना भी आपने परसेंटेज निकाला है उस परसेंटेज को यहां पर आपने सेलेक्ट कर लिया। सेलेक्ट करने N3 से लेके N12 तक आपने सेलेक्ट कर लिया, और कीबोर्ड में फंक्शन की से F4 प्रेस करिएगा। जैसे ही F4 प्रेस करेंगे ये सेल क्या हो जाएगा, लॉक हो जाएगा। लॉक कैसे होगा, यहां पे डॉलर का चिन्ह बन जाएगा, बात समझ रही? तो ये सेल क्या हो गया, लॉक हो गया। लॉक हो जाने के बाद आपने जितनी बार भी ब्रैकेट ओपन किया उतनी बार ब्रैकेट को क्लोज करेंगे। 1 2 3 4 बार ओपन किया, लेकिन हम 3 बार ही क्लोज करेंगे। ऐसा क्यों 3 बार हम क्लोज करेंगे, तो ध्यान से देखिए, बीच में हमने एक ब्रैकेट को बंद भी कर दिया है। क्या, बीच में ध्यान से देखिए एक ब्रैकेट हमारा क्या हो गया है, क्लोज हो गया, यानी बंद भी हो गया। तो हमारे अब ओपन कितने ब्रैकेट हैं, 3 ब्रैकेट हैं। तो शिफ्ट होल्ड करके 1 2 3 3 ब्रैकेट को हमने ओपन कर लिया। बटन प्रेस करने के बाद ये हमारा 5th पोजीशन पे है, मतलब हमारा 10 से ऊपर जाएगा ही नहीं, टेक 11 आएगा ही नहीं। तो 10 में से 10 जितने भी पोजीशन जो पाया होगा वो हमारा यहां पोजीशन आ गया होगा, दिख रहा है यहां पर। तो यहां पर देखिए, मैं थोड़ा जूम आउट कर ले रहा हूं, ध्यान से देखिए, सबका पोजीशन लिखा गया। देखिए पहले नंबर पे ये हमारा है, ठीक है, पहले नंबर पे ये है, दूसरे नंबर पे ये है, तीसरे नंबर पे ये है, चौथा नंबर ये है। तो इस तरह से 10 नंबर हमारे पास आ गए। तो इस तरह से आपने पोजीशन को भी निकाल लिया। अब आता है एक लेटर। लेटर अगर आप चाहते हैं 90% के ऊपर जितने लोग भी आए हैं उनके घर पे एक लेटर का फॉर्मेट जाए, यानी हमको लेटर दिखे कि इसको लेटर भेजना है। तो यहां पर आप आइए, तो यहां पर सेम है, इज इक्वल टू इफ ब्रैकेट ओपन, और ब्रैकेट ओपन होने के बाद परसेंटेज का सेल एड्रेस दे दीजिए। फिर यहां पर परसेंटेज का सेल एड्रेस देने के बाद आप ग्रेटर देन इज इक्वल टू 90 कॉमा डबल इन्वर्टेड कॉमा, लेटर पूरा भी लिख सकते हैं, लेटर हम पूरा स्पेलिंग लिख दे रहे हैं, TER, और डबल इन्वर्टेड कॉमा क्लोज। डबल इन्वर्टेड कॉमा क्लोज करके यहां पे फिर एक कॉमा लगाइए। अब जो 90% के ऊपर नहीं आए हैं, क्या उसको ब्लैंक शो करना चाहते हैं कि उसमें कुछ डेटा शो कराना चाहते हैं, तो मैं यहां पे डबल इन्वर्टेड कॉमा ओपन, डबल इन्वर्टेड कॉमा क्लोज, यानी ब्लैंक शो करना। अगर आप कुछ चाहते हैं कि जो 90% के ऊपर नहीं है वो नीचे है, तो उनके नीचे कुछ भी डेटा शो करे, नॉट लेटर, ब्लैंक, जो भी है। अगर आप लेटर शो करना चाहते हैं तो डबल इन्वर्टेड अंदर के डबल इन्वर्टेड कॉमा के अंदर आप कुछ भी डेटा लिख लीजिएगा, वो शो करने लगेगा। या आप डबल इन्वर्टेड कॉमा केवल ओपन करते हैं और क्लोज कर देते हैं, और फिर ब्रैकेट को क्लोज कर देना, एंटर प्रेस करते थे तो ब्लैंक आएगा। अब यहां पर आप इसको सेलेक्ट करेंगे, जो 90 के ऊपर होंगे उनके घर पे एक लेटर आ जाएगा। हम 90 बहुत ज्यादा दे दिए हैं, तो यहां पर आप फिर से डेटा को चेंजेस कर सकते हैं। मैंने 80, मान लीजिए 80 रख लिया, देन यहां पर हमने कर दिया एंटर। अब यहां पर फिर से मैंने यहां पर ड्रैग कर दिया। अब देखिए केवल एक ही है 80 के ऊपर, तो इसको लेटर जाएगा। अब बाकी ब्लैंक है, आप चाहते हैं इसमें कोई डेटा शो करे, तो आप यहां पर जो हमने यहां पर ब्लैंक रखा है, यहां नॉट लेटर लिख देते हैं, नॉट लेटर, और एंटर बटन कर देते हैं, और फिर से हम इसको ड्रैग कर दे रहे हैं। देखिए नॉट लेटर, केवल ये लेटर आ रहा है, तो इसको ब्लैंक ही रखिए तो अच्छा लग रहा है हमको। तो यहां पर ब्लैंक ही रहने दीजिए, बेटर लग रहा है वो। ये हमारा टोटल परसेंटेज ग्रेड डिवीजन पोजीशन लेटर हमारा फॉर्मूले की मदद से आ गया। अब आपने जितना भी बनाया है, अब उनको आप 1 बाय 1 सेलेक्ट कर लीजिए, यानी आपने जितना भी टोटल किया है, और Alt+HEM Alt+HEC सेंटर कर लीजिए, और ऊपर वाले हेडलाइन को पूरा सेलेक्ट कर लीजिए। सेलेक्ट करने के बाद Alt+HS से इनका जो भी कलर रखना चाहें वो कलर रख लीजिएगा। ये अगर आप बॉर्डर वगैरह भी अप्लाई करना चाहें तो आप पूरे डेटा को सेलेक्ट कर सकते हैं, Alt+HBA ऑल बॉर्डर, इस तरह से ऊपर वाले को भी सेलेक्ट कर लीजिए, या फॉन्ट में आप जाके मैनुअली भी क्लिक कर सकते हैं ऑल बॉर्डर। क्लियर है? तो ये हमारा एक रिजल्ट का फॉर्मेट इजी तरीके से क्रिएट कर दिया गया है, जिसमें हमने सब चीज A to Z निकाल दिया है। हमने पूरा हेडिंग बना लिया, हमने टोटल परसेंटेज ग्रेड डिवीजन पोजीशन फॉर्मूले की मदद से निकाला। तो आई होप ये रिजल्ट आपको समझ में आया होगा। कोई क्वेश्चन होगा, कोई डाउट्स होगा, कमेंट्स करिएगा। आज के लिए इतना ही, थैंक यू सो मच। फिर मिलते हैं अगले क्लास में नए टॉपिक के साथ।